हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य बाजितपुर दिल्ली से आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जो आप सब लोगों के लिए बहुत ही हितकारी है। हर जो गौ पालक है जो ब्रीड पर काम करना चाहता है और जो चाहता है कि मेरी बछड़ी बहुत ही जल्दी तैयार हो और बहुत ही अच्छी उम्दा नस्ल की बछिया बने, भविष्य उसका उज्जवल हो, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम कहाँ गलती करते हैं और कहाँ हमने गलती नहीं करनी चाहिए, इस विषय को मैंने बारीकी से महसूस किया और मेरे पास जो जानकारी है मैं वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब हमारी बछड़ी जब तैयार होने लगती है तो उसको दूध के साथ खिलाने में हमने क्या खिलाना चाहिए, ये हमारा सबसे पहला एक सब्जेक्ट है। तो अब ये देख सकते हो, ये इसके सामने दलिया रखा है, तो ये इसको खा रही है चाव से। और अब ये 1.5 महीने से 5-6 दिन ऊपर है, मतलब 1 महीना 20 दिन की बछड़ी है ये। तो इसको अब दूध से इसका पूरा पेट नहीं भरेगा, तो हमने इसको कुछ न कुछ साथ में जोड़ना चाहिए खिलाने के लिए। तो उसमें क्या खिलाना चाहिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दलिया है और ये इसकी माँ के लिए मैं रांधता हूँ, उसी में से इसके लिए निकाल कर रख दिया है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अपनी गाय के सामने से जो कि भूसा होता है वो भूसे को रख देते हैं छोटे बछड़े के सामने, जो इतने छोटे बछड़े के लिए या बछड़ी के लिए सुपाच्य नहीं होता, क्योंकि उसकी कोशिकाएं बहुत ही कमज़ोर होती है। उसका पेट इतना हार्ड चीज़ को नहीं पचा सकता। बहुत छोटा बच्चा, उसको सॉफ्ट चीज़ें चाहिए खाने के लिए, जो नाजुक हो, जो उसको जल्दी सुपाच्य हो, जो उसके पेट में जल्दी से जाके पच सके। तो मैंने सोचा कि भाई हम इसको पका हुआ दलिया खिलाएं जो जल्दी से जल्दी उसके पेट में पच जाए। और उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो उसकी मात्रा ठीक होनी चाहिए। बच्चा है वो ज़्यादा भी खा सकता है, उसको पता नहीं अगर भाई ज़्यादा खाने का नुकसान क्या है। तो इसलिए सुबह शाम जब भी गाय के लिए दलिया रांधा है तो उस दलिया में से ही निकाल के कुछ बच्चे के लिए रख देवे, ना कि तूड़ा रखे, क्योंकि तूड़ा एक सख्त है और वो एक बड़ी बछिया के लिए ठीक है, इतने छोटे बछड़े के लिए बछड़ी के लिए ठीक है नहीं है। तो इतना जो हम दूध के साथ अगर इसको दलिया देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी होगी, ये मेरा पक्का विश्वास है और मेरा अनुभव भी है। तो भाई कुछ लोग एक और काम करते हैं, अगर जब तक बच्चा 10 दिन का होता है तब तक तो उसको दूध पिलाते हैं भरपूर, लेकिन 10 दिन के बाद दूध को जैसे घर में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फिर वे उसको दूध नहीं पिलाते। तो जब दूध नहीं पिलाओगे तो बच्चा बड़ा हो गया और दूध उसका घटा दिया गया, तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो ही नहीं सकती। तो उसकी ग्रोथ कब होगी, जैसे बच्चा 10 दिन का हो तब उसको 2 थन शुरू करो, और 10 दिन तक मेरा कहना है उसको 1 ही थन पिलाओ। बच्चा बड़ा होगा, उसकी भूख भी बढ़ेगी, फिर उसको 2 थन कर दो। 2 थन उसको जब तक पिलाओ जब तक वो कम से कम, मेरी अपनी सोच है, 3 महीने का नहीं हो। 3 महीने के बाद वो बच्चा अच्छे से दूध न्यार खाना सीख जाएगा और फिर वो उस कम दूध में भी अपनी ग्रोथ रोक नहीं पाएगा। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, कोई भी जो बछड़ी तैयार करना चाहता हो, जो गौ पालक हो भाई, जो ब्रीड पर काम करना चाहता हो, तो पहले दिन से लेकर 10 दिन तक तो बच्चे को 1 थन पिलाए और 10 दिन के बाद उसको 3 महीने तक 2 थन पिलाए। और बच्चा कम से कम जब 1.5 महीने का हो तब इसको ये दलिया शुरू करे। मैंने इसको ऐसा ही किया है। अगर जब ये बछड़ी 1.5 महीने की होगी तब मैंने इसके सामने दलिया रखा, तो इसने धीरे धीरे खाना सीख लिया। और इस दलिया में एक विशेष बात है, अगर इस दलिया में मैंने थोड़ा सा गुड़ डालता हूँ रांधते वक्त, जिससे वो मीठा हो जाता है और ये स्वादिष्ट है। अब आप सामने ही देख सकते हो, ये इसको धीरे धीरे पूरा इसको खाने लग रही है और इसको कंप्लीट समाप्त कर देगी। तो आप बच्चे की ग्रोथ को जल्दी से जल्दी तैयार करना चाहते हो तो किसी भी काफ स्टार्टर फलाना धमका किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट पर ना जाओ, घर में ही रंधा हुआ दलिया खिलाओ। और इससे अच्छा काफ स्टार्टर कोई नहीं है। बछड़ी के लिए दूध और ये जो दलिया है, इससे उत्तम नज़र में मेरी में कोई आहार नहीं है। तो आप बाहर की चीज़ों का, किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, ना किसी व्यक्ति का। अगर वो कहता है भाई मेरी चीज़ खिलाओ, इससे बछड़ी 12 महीने में ज्ञापन हो जाएगी, 15 महीने में ज्ञापन हो जाएगी, ये सारी चीज़ें झूठ और बकवास है। इससे आपका पैसा भी जाता है और आपके बच्चे की ग्रोथ भी नहीं हो पाती। तो आपने विशेष ध्यान यही रखना है, अगर हम दूध बच्चे को भरपूर पिलाएं और उसके साथ में रंधा हुआ दलिया खिलाएं। कुछ आदमी क्या करेंगे, 10वें ही दिन बछड़ी को दूध तो बंद कर देंगे और उसके सामने एक टोकरी में ऐसे ही तसड़े में न्यार में तूड़े में मिला हुआ कुछ वो रख देंगे। वो खाए ना खाए नहीं खाए। वह लोग ब्रीडिंग की इच्छा ना करे, ना उनके बच्चे ब्रीड के लिए तैयार हो सकते। जैसे कोई भी परिवार का व्यक्ति अपने बच्चे को पहलवान बनाता है तो वो उसको पता है उसको कितना दूध पिलाना है, कितने बादाम उसको रगड़वा के पिलाने हैं,
तब वो एक बच्चा बड़ी मुश्किल से मेहनत करके पहलवान बनता है। तो इसी प्रकार जो ब्रीड पर काम करना चाहते हैं उनके बछड़े बछड़ी तभी तैयार होंगे जैसे एक बच्चा घर में पहलवान तैयार किया जाता है। तो आप लोगों ने खर्चा करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।